अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं XAU USD की वीकली फोरकास्ट करेंगे और देखेंगे कि आगे आने वाले हफ्ते में हमारे पास कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने फंडामेंटल्स कि हमारे पास फंडामेंटल्स में कौन कौन से दिन रेड फोल्डर्स आ रहे हैं। तो हम कैलेंडर में जाएंगे, फिर यहाँ पर जैसे कि हमारा स्टार्ट होगा 7 अप्रैल से, तो हम 7 अप्रैल से देखेंगे। 2 दिन हमारे पास मार्केट ऑफ है तो हम 7 अप्रैल से देखेंगे। तो 7 अप्रैल से अगर USD की देखें तो 7 अप्रैल वाले दिन हमारे पास कोई नहीं है, 8 अप्रैल वाले दिन भी कोई नहीं है, 9 अप्रैल वाले दिन हमारे पास 11 बजे जो है ना FOMC मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं। ये बहुत हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ होती है, तो रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे ये इम्पेक्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने कोई ट्रेड वगैरह लगाई भी हो तो इस दिन जो है ना, ये फिर भी मैं रिमाइंडर डाल दूँगा मैं डेली फोरकास्ट में, ताकि आप लोग मुताबिक रहें इस न्यूज़ से। और अगर आप लोगों ने कोई ट्रेड वगैरह लगाई भी हो तो उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लाजमी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटिलिटी दिखाती है मार्केट में। सॉरी। तो ये हमारे पास 9 अप्रैल हो गया। 10 अप्रैल को देखें तो हमारे पास 5:30 पर हमारे पास USD की CPI न्यूज़ आ रही है। CPI ये भी बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, ये भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाती है। तो उसके बाद फिर फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास न्यूज़ है PPI की। तो ये तीनों दिन हमारे पास बहुत ही हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ आ रही हैं, और इससे पहले हमारे पास 2 दिन कोई न्यूज़ नहीं है USD में। तो ये मार्केट बहुत वोलेटाइल हो सकती है आने वाले हफ्ते में। तो आप लोगों ने मोहतात रहना है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से ही ट्रेड लेनी है। तो ये हमारे फंडामेंटल्स थे। टेक्निकल्स के लिए चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट को देखते हैं और अपने लेवल मार्क करते हैं। तो थोड़ा सा हम बड़े टाइम फ्रेम का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये हमारा मंथली कैंडल है जो हमारी 5 दिन पहले मतलब लास्ट ट्यूसडे से स्टार्ट हुई है। तो ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ये मंथली हमारे पास, मंथली का अगर हम टारगेट यहाँ पर देखें तो हमारे पास टारगेट इसका एक आ रहा है। ये मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये एक हमारे पास लेवल ये आ रहा है, दूसरा लेवल हमारे पास आ रहा है ये लेवल आ रहा है। अगर मार्केट हमारे पास नीचे आती है, यहाँ पर अभी करंट मार्केट है, नीचे आती है, अगर इसका लो ले लेती है मार्केट, इस कैंडल का लो ले लेती है, यहाँ से भी मार्केट के 50% के चांसेस है कि फिर दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। अदरवाइज़ ये वाला लेवल भी हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और अगर इसे नीचे की तरफ आती है तो फिर हमारे पास ये वाला लेवल पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में भी इसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास मंथली हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर हम चलते हैं वीकली में। वीकली का देखें तो वीकली की ये कैंडल पिन पॉइंट बनी है, यहाँ से मार्केट को रिटेस्ट करनी चाहिए। यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो नीचे का लेवल हमारे पास ये पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट वेरी फास्ट FVG से ऊपर की तरफ जा रही है काफ़ी टाइम से। तो ये वाला लेवल आप लोगों ने अपने पास मार्क करके रखना है। मार्केट जैसे ही इस लेवल में आए, इसके मैं वैल्यू भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो। 2956 ये वाला एरिया जो है ना हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। बाय के हमारे पास बहुत सी ज़्यादा सिनेरियो हैं, सेल के हमारे पास इतने नहीं है। तो जाहिर सी बात है मार्केट अभी रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करती है
तो ये वाले लेवल जो मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये अपने चार्ट पर भी मार्क कर दीजिएगा और अपने पास नोट भी कर दीजिएगा, ताकि जैसे इन एरियाज़ में आए मार्केट तो आप लोगों ने ट्रेड लगा देनी है। तो यहाँ पर अगर बात करें डेली की तो इस एफवीजी से मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दी, तो पॉसिबल है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ और बैक ले। अगर यहाँ से रिट्रेस करती भी है तो हमारे पास दूसरा लेवल ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ये जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया बड़े टाइम फ्रेम में 2956 बताया था मैंने आपको। तो यही वाला लेवल जो है ना हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है, तो यहाँ से फिर हम अपनी बाय की ट्रेड लगा देंगे और हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा, क्योंकि मार्केट के दो ही काम होते हैं, एक इंटरनल लिक्विडिटी और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अभी मार्केट ने एक्सटर्नल तो ले चुकी है मार्केट, अभी ये लेने आ रही है इंटरनल। तो इंटरनल हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो यही एरिया पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने यही मार्क करके रखना है। जैसे मार्केट यहाँ तक आती है तो फिर आप लोग यहाँ से अपनी ट्रेड लगा लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे प्रॉफिट में जनरेट हो। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा छोटा होना चाहिए, इस लो के नीचे और ये ऊपर की अगर देखें तो फिर हमारा टारगेट जो है ना ये होना चाहिए ऑल टाइम हाई। तो इसमें अब अगर आप लोग फिब भी यूज़ करोगे तो फिब भी आप लोगों को अच्छा लेवल प्रोवाइड करेगी। मैं इस लो से इस हाई तक अगर मार्क करूँ ना तो ये देखें मार्केट ये यहाँ पर आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखता हूँ यहाँ तक। अभी इस लो से इस हाई तक मैंने फिर लगा लिया, ठीक है। अभी मार्केट 50% तक आई है, 50% को टच करके ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये मार्केट गोल्डन एरिया में आती है, OTE लेवल पर आती है, तो फिर आप लोगों को बहुत ही अच्छा यहाँ से बहुत ही अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक होना चाहिए, तो ये हमारे पास डेली के है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर यहाँ पर कोई अच्छा सा कंफर्मेशन देखकर, रिवर्सल का कंफर्मेशन देखकर फिर हम ट्रेड लगाएंगे। अगर हम यहाँ से बाय की भी ट्रेड लगा दे डेली में भी, तो हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होना चाहिए और TP हमारा यहाँ तक होना चाहिए, फिर भी हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेली हो गया। H4 पर ड्रॉप डाउन करते हैं। अभी H4 में हमारे पास सेलिंग लेवल्स भी आ जाएंगे, तो वो भी डिस्कस करेंगे। फिर मार्केट ने इस सपोर्ट को लिया, सपोर्ट पर आई है, यहाँ से आने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जाने के लिए यहाँ इसके रिटेस होने के कहाँ से चांसेस है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे पास ये पड़ा हुआ एरिया अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ से रिटेस्ट दिखाती है, तो फिर हम यहाँ से सेलिंग करेंगे और अपना टारगेट वही रखेंगे जो हमारे पास बाइंग का है। अदरवाइज हमारे पास ये वाला एरिया भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर तो ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अगर मार्केट इसको विक लगाती है, ये से जैसे ऊपर विक लगाती है, फिर यहाँ से रिटेस्ट दिखाती है, तो फिर हम यहाँ से भी सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। ये हमारे पास हो गया H4 का। H1 में हमारे पास और ज़्यादा लेवल्स निकलेंगे सेलिंग के, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये सपोर्ट से मार्केट अभी उठी है, सपोर्ट से उठी है तो कहाँ तक जा सकती है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक तो हमारे पास ये वाला एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पड़ा हुआ है, ये मार्केट अगर यहाँ तक आती है तो फिर हम यहाँ से भी सेल के ट्रेड लगा सकते हैं, बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज़ ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जहाँ से भी मार्केट ने हमें रिटेस्ट दिखाया, अच्छे तरीके से हम अपनी ट्रेड लगाएंगे। जहाँ पर हमें स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा मिला, वहाँ पर हम सेलिंग का लगाएंगे। अगर यही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो फिर हमें यहाँ से भी ट्रेड हम ले सकते हैं, जहाँ पर अभी भी करंट मार्केट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो रहा है।
तो हम वेट करेंगे जब तक हमें कंफर्म नहीं होता, कंफर्मेशन नहीं मिलती, तब तक हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, फिर यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, फिर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो अभी सेलिंग में है। तो मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए हमारे पास जो बाइंग लेवल है ना 2956 का, यहाँ तक हमने सेलिंग देखनी है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट यहाँ से भी रिटेस्ट रिजेक्ट हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है। ये तीनों लेवल हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जैसे भी आप लोगों को कोई एंट्री वगैरह मिले तो आप लोगों ने वहाँ से एंट्री ले लेनी है। तो ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।